जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण महीने का दूसरा सोमवार 25 जुलाई 2022 को पड़ रहा है और इस श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन वैभव लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको जो है तो दोस्तों श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को आप जितने भी लोटा जल प्रतिदिन लेकर शिवलिंग का अभिषेक करने जाते हो, आपको उतना लोटा जल रख लेना है। मतलब वैसे तो 2 लोटा जल इस श्रावण के महीने में आपको शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए लेकर जाना चाहिए, पर अगर आप लोग 1 लोटा भी लेकर जाते हैं तो आप अपना वह लोटा तैयार कर लीजिए। 1 लोटा ले जाते हो तो 1 लोटा रख लीजिए, 2 लोटा ले जाते हो तो 2 लोटे में जल भरकर रख लीजिए, अन्यथा आप 2 पात्रों में जल भरकर ले जाते हैं तो अपने वह 2 पात्र तैयार कर रख लीजिए, एक के ऊपर एक। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक बेलपत्री लेनी है। कितनी? एक बेलपत्री लेनी है। उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। ठीक है। सीधे हाथ की हथेली में रखने के बाद उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने जल से पात्र भरे हुए हैं, जल के पात्र भरे हुए हैं, उन जल के पात्रों को आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। ठीक है। 2 पात्र हैं तो एक के ऊपर एक रख लो, 2 मतलब लोटे हैं तो एक के ऊपर एक रख लो, 1 लोटा है तो 1 लोटा ही आपको उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। ठीक है। पर जितने भी पात्र भरो आपको उस एक बेलपत्र के ऊपर ही रखना है। अब रखने के बाद जो है आपको अपने पूरे घर में भ्रमण इस लेकर कर लेना है। ठीक है। एक बेलपत्र आपने कलश में जल भरा हुआ है, उसको लेकर अपने पूरे घर में भ्रमण कर लेना है। मतलब अपनी पूरे घर की बाउंड्री में जो है भ्रमण कर लेना है, घूम लेना है। ठीक है। घूमने के बाद सीधे आपको अपने घर के प्रवेश द्वार से जो है बाहर निकल जाना है और सीधे शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी की शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जो है ये जल आप लेकर गए हैं इसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल लेकर गए तो एक हाथ से जो है सीधे हाथ से समर्पित कर दीजिए। 2 लोटा जल लेकर गए तो अपने दोनों हाथों में पकड़िए और दोनों हाथों से जो है शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दीजिए। पर जो बेलपत्र आपने सीधे हाथ में रखी हुई है वह वहीं पर रखे रहने दीजिएगा। अभी आपको उस बेलपत्र को नहीं उठाना है। ठीक है। तो उसके बाद बेलपत्र को समर्पित करने के बाद भगवान कुंदकेश्वर महादेव से जो है आपको विनती कर लेनी है, अपनी समस्या, अपनी दुख समस्या या अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल देनी है। बोलने के बाद जो आपने अभी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित किया है वो जलाधारी से गिर रहा होगा, या जब आप लोग मंदिर से लौटें इस उपाय को करने के बाद तो आपको क्या करना है कि अपने उसी लोटे के अंदर थोड़ा सा जो है जलाधारी से जल झेल कर ले आना है। जो जलाधारी से जल गिर रहा होगा शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ, उसको थोड़ा सा जल अपने उसी कलश में जो है भरकर वापस घर लेकर आ जाना है। घर आने के बाद उस जल को जो है उस जल के छींटे आपको अपने पूरे घर में लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन वैभव लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, साथ ही में आपकी मनोकामना भी पूरी जरूर होगी। करके जरूर देखिए, आपको कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।